नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वास्तु की ज्ञान गंगा में। विषय रहेगा उच्च शिक्षा में केमिस्ट्री, जिसको कि रसायन शास्त्र कहते हैं, का अध्ययन और वास्तु दोष। जी हाँ दोस्तों, वास्तु का मतलब प्रकृति की वो सभी व्यवस्थाएं जिसमें कहीं न कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। अर्थात जहां पर भी हम लोगों का उठना बैठना होता है, वहां पर वास्तु अपना प्रभाव दिखाती है। और उस प्रभाव को हम किस प्रकार पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं, क्योंकि साइंस ये कहती है कि हर एक वस्तु का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशंस में कहीं सकारात्मकता होती है, कहीं नकारात्मकता होती है, और कहीं वस्तु विशेष के आधार पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे रसायन शास्त्र को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है, या किस स्थान पर दोष होने की वजह से केमिस्ट्री में बच्चा कमजोर होता है। यहाँ पर चर्चा उच्च शिक्षा की है। वैसे भी ये विषय हैं, रसायन है, फिजिक्स है, ये सारे बायोलॉजी है, उस शिक्षा में आते हैं। सीनियर हायर सेकेंडरी के आसपास इन विषयों पर खास ध्यान दिया जाता है। उससे पहले ये विषय कॉमन विषय के रूप में ही पढ़ाए जाते हैं। तो उस शिक्षा में केमिस्ट्री के आधार मान करके आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। हर रोज की भांति एक बार आपसे फिर यही कहूंगा कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, फैमिली में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि वास्तु की जानकारी आपको और आपके पूरे मित्र मंडली तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज चर्चा करने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए जिस सब्जेक्ट को या जिस विषय पे मेरे पास में ज्यादा क्वारी जाएगी, उसी विषय पर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहां पर किसी दो वस्तु विशेष का मिलन होने के बाद में तीसरी वस्तु का या तीसरी कोई गैस का, या दो के बाद तीसरा या थर्ड जहां भी आता है, या थर्ड फोर्थ जो भी होता है, उसके आधार पर ये विषय है। दूसरा, औषधि में भी इस विषय का बहुत महत्व है। तो अगर किसी व्यक्ति को उच्च शिक्षा में अपनी केमिस्ट्री, अपनी रसायन शास्त्र की शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं, को बढ़ावा देना है, तो वहां पर वायव्य कोण में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम की संधि स्तर। जैसे कि मान लीजिए किसी भी रूम में पढ़ रहे हैं, उस रूम का वायव्य कोण अगर दूषित है तो केमिस्ट्री की शिक्षा में व्यक्ति को बाधा मिलेगी, तो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही ठीक स्कूलों में केमिस्ट्री की लैब्स होती है, फिजिक्स की लैब्स होती है, और भी सब्जेक्ट की सबकी अपनी अपनी लैब्स होती है। अगर वो लैब केमिस्ट्री की लैब अगर वायु में नहीं बनी हुई है, तो वहां पर बच्चों का केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के प्रति रुझान ही कम होगा। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है। तो अगर आपकी रसायन में रुचि है, अगर आपकी केमिस्ट्री में रुचि है, या आप इस शिक्षा को, इस विषय को लेकर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वायव्य कोण को दोष मुक्त रखें। साथ ही उत्तर दिशा और शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है दोस्तों, वो तो ईशान होती है। तो ईशान कोण, उत्तर दिशा और वायव्य कोण को दोष मुक्त रख करके अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रसायन शास्त्र में आप बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर से आपको अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में कमेंट्स में दर्ज करवाने के लिए कहूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा। जय माता दी।